Hello everyone. Today topic is mode. Mode is that value among the observation which occur most often, that is the value of the observing having the maximum frequency. It means कि मोड होता क्या है. हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपके क्लास टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, उसमें 10 मार्क्स में से हर बच्चे को अलग अलग मार्क्स आते हैं. अब सपोज 8 मार्क्स वाले बच्चे मैक्सिमम है, तो वो जो 8 है, जो मार्क्स 8 ऑब्टेन किया बच्चों ने, वो हो गया उस क्लास का मोड. अंडरस्टैंड. अब मोड में एक तो होता है सिंपल मोड, जिसमें हम टैली मार्क्स की छोटी क्लासेस में एक टेबल बनाया करते थे, उसकी हेल्प से हम मोड को फाइंड कर लेते हैं. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड होता है. अब व्हेन एवर क्लास इंटरवल इज गिवन, देन हाउ टू फाइंड आउट द मोड. उसके लिए हम एक एग्जाम्पल, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, लाइक क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है. इसमें आपने देखा 60 टू 80 की जो क्लास इंटरवल है, 60 टू 80 वाली की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 61, तो उसको हम कहते हैं F1. 52 जो है वो कहलाएगा F0, और उसके आगे वाला वो कहलाएगा F2. 38. अब इसमें L क्या होगी, जो मॉडल क्लास लिया है आपने, वो लिया है आपने 60 टू 80, तो L हो गई इसकी 60, मतलब लोअर लिमिट, और H हो गई आपकी 20, बिकॉज 0 टू 20 विड्थ जो है उसकी वो कितनी है, 20. इसमें अब आपको L is lower limit, H is size of the class, F1 frequency of the model class, F0 frequency of class, F2 is frequency of the class succeeding. जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ अभी कि किस तरह से हम L, H, F1, F0 एंड F2 लेते हैं. नाउ एक्सरसाइज 17.8. फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 25753158875. इसमें आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है वो आ रहा है आपका 5. इसका मतलब इस क्वेश्चन का मोड क्या हो गया, 5. सेकेंड क्वेश्चन में 2 4 6 2 6 6 7 8, 6 इज 3 टाइम्स. 6 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 6 इज द मोड. 2.5 2.5 2.1 2.5 2.7 2.8 2.5, सो 2.5 मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो 2.5 इज द मोड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है जिसमें x एंड f गिवन है. अब आप f को देखिए, f में 6 इज द मैक्सिमम बिगर नंबर, लार्जर नंबर, सो 6 का जो x है वो क्या है, 5, तो 5 इज द मोड. इसी तरह सेकेंड पार्ट में देखिए, फ्रीक्वेंसी चेक करिए, 80 इज द लार्जर नंबर, सो 1.3 इज द मोड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 फैमिलीज का एक टेबल दी हुई है. इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फैमिलीज में 10 सबसे लार्जर नंबर है, सो 6 इज द मोड. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे नंबर्स गिवन है. सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करेंगे. 12 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 13 6, 14 7, 15 4 एंड 16 2 टाइम्स. सो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 7, तो 14 इज द मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है अगेन, इसमें मार्क्स हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 मार्क्स जो लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं 26 स्टूडेंट्स, एंड 26 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो 40 इज द मोड. अब आप देखिए क्लास इंटरवल जब गिवन है, देन हाउ टू फाइंड आउट द मोड. इसमें आप देख पा रहे हैं कि 16 जो है वो आपकी क्या है, लार्जर फ्रीक्वेंसी, तो F1 क्या हो गया, 16, F0 क्या हो गया, 7, F2 क्या हो गया, 12. 10 टू 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5, सो H क्या हो गया आपका, 5. मॉडल क्लास कौन सा लिया आपने, दिस वन, 20 टू 25, तो L क्या हो गई आपकी, 20. L is 20, F1 16, F0 7, F2 12 and H is 5. ये आपका फॉर्मूला है. इसको लर्न करने का बहुत आसान सा तरीका एक ये है, L1 प्लस F1 माइनस F0. F1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, F0 को. अब नीचे आपने डिनोमिनेटर में F1 को क्या कर दिया, डबल कर दिया, F0 एज इट इज ले लिया. अब इसको डबल किया तो माइनस में F2 और लगा दिया.
अब ये ब्रैकेट लगाया और इनटू में कर दिया h। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 7 9, 16 टू ज़ा 32, 32 माइनस 7 और 12 जो है वो दोनों माइनस के हैं, सो ये आ गया माइनस 19। 9 5 ज़ा 45, 45 अपॉन आपका आ जाएगा 13। जब 45 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.46। सो आंसर इज 23.46। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो 14 है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। मींस F1 क्या हो गया 14, F0 12 एंड F2 10 एंड मॉडल क्लास क्या लिया आपने 22 30। तो L आपकी क्या हो गई 20, L क्या हो गई 20, H आपकी आ गई 30 to 40 या 0 to 10 का डिफरेंस आपने देखा कि 10 है, तो ये आपका हो गया H is 10। अब L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। 20 plus 14 minus 12 2, 2 into 10 20, 14 2 is 28, minus 12 minus 10 is minus 22, 28 minus 22 is 6, 20 upon 6 और 10 by 3, 20 by 6 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 by 3, 10 by 3 का आंसर आता है 3.33। सो आंसर इज 23.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आप देख रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 42, F1 is 42, F0 28 एंड F2 is 20। H कितना आएगा इसका अगेन 10 एंड क्लास मॉडल कौन सा लिया आपने 40 to 50, तो L आ गई आपकी 40। Put the values in the formula F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। एक सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए कि आप जितनी बार भी क्वेश्चंस करते हैं उतनी बार फॉर्मूलेस को लिखिए और उसे बार बार रीड करिए, इससे आपको अपने आप से वो फॉर्मूला लर्न होता जाएगा। ओके, so now after that 40 plus 42 minus 28 upon 42 to the 84 minus 48। now 14 into 10 is 140 upon 36। 140 upon 36 को आप कट करते जाइए तो आपका आ जाएगा ये 4 से आप अगर कट करते हैं 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो आपका पास आता है 35/9। उसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.88। सो आंसर इज 43.88। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 to 55, 55 to 58, 58 61, 61 64। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, F1 25, F0 20 एंड F2 10। मॉडल क्लास लिया आपने 58 to 61। अब आपकी L हो गई 58 एंड F1 हो गई 25, F0 20, F2 10 और H is 3। Put the value in the formula 25 minus 20, 2 into 25 minus 20 minus 10, 5 into 3 15 upon 20। इसको आप 5 से कट कर दीजिए, 3/4 आएगा, आंसर आ जाएगा 0.75। so answer is 58.75। so this is the solution of question number 9। कई बार आपके दिमाग में एक चीज आती है कि अगर मॉडल क्लास सपोज लास्ट वाला कॉलम होता तब हम F2 क्या लेते, इन दैट केस F2 हम 0 लेते हैं। ओके, नाउ थैंक यू।